गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा, है ना। दो बैलों की कथा जो है मुंशी प्रेमचंद की रची हुई रचना है। मुंशी प्रेमचंद की कथा कहानी है ये। उन्होंने लिखा है ये दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं वो बहुत प्रचलित है। वे उपन्यासकार भी हैं, वे कहानीकार भी हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। आज हम उनकी दो बैलों की कथा ये कहानी पढ़ेंगे। देखिए वो क्या बताते हैं इस पाठ में। जानवरों में वे कहते हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है ना। गधा को जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं, कहते हैं ना। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। अब वो कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि यह गधा जो है सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन ने वो सीधा है इसलिए लोग ऐसा कहते हैं, या उसके निरापद सहिष्णुता, उसके प्रेम की वजह से लोगों ने ऐसा कह दिया और उसे ये पदवी दे दी। उसका निश्चय नहीं किया जा सकता, ये मैं निश्चित नहीं कह सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। जो गाय अभी मतलब बच्चा पैदा की हुई गाय तो जो है वो सिंघनी के समान लगती है। गाय सींग मारती हैं। कुत्ते भी बहुत गरीब जानवर हैं, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना देखा। गधा कभी क्रोध नहीं करता और ना ही देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध पर कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश तो होते नहीं देखा और कभी भी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद मतलब दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों ने के जितने गुण हैं वे सभी उससे वे पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। और लेकिन देखो कि लेकिन उसे आदमी जो है बेवकूफ़ कहता है। मुंशी प्रेमचंद जी विचार करते हुए कहते हैं कि सद्गुणों का मैंने इतना अनादर और कहीं नहीं देखा जितना कि ये हो रहा है। कि मतलब उसमें कितने सद्गुण हैं कि वो जो है सीधा साधा है, उसको जैसा दे दो वैसा ले लेता है, उसमें ही खुश रहता है और दूसरों के लिए कार्य करता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी यही कहते हैं कि मैंने सद्गुणों का इतना अनादर कभी भी नहीं देखा। गाय भी जो है नाराज़ होती है, गुस्सा होती है, कुत्ता भी गुस्सा होता है, लेकिन गधा जो है कभी गुस्सा नहीं होता। और ऐसे सद्गुणों का अनादर मैंने और कभी कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब लगता है कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। जो सीधा है उसकी जो है कि किस तरह दुर्दशा होती है, ये जो है अफ्रीका में देखा जा सकता है कि भारतवासियों की वहाँ पर कैसी दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, क्यों? इसलिए, या चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं इसलिए, या जी तोड़कर काम करते हैं इसलिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते इसलिए, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद उनकी भी इज्जत होने लगती और वो भी सब कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। गधे को जो है गधे की उपमा दी जाती है। बुद्धू की उपमा जब देते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं, और उसी तरह बैल भी है। उसका एक छोटा भाई कौन है? बैल है, जो उससे कम। गधे के बाद फिर क्या आता है? बैल आता है, जो उससे कम गधा माना जाता है, मतलब कम बुद्धू माना जाता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, बैल को बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, इसलिए उसका स्थान जो है गधे से नीचा है। अब जो है कहानी अभी तो उन्होंने हमें मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी ये बताया कि गधे और बैल में क्या अंतर है। दोनों गधे और बैल को क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब बेवकूफ़ों की उपमा गधे को क्यों दी जाती है और बैल को, गधे और बैल को
मतलब कि बुद्धू और बेवकूफ़ की उपमा इन्हें क्यों दी जाती है, इसके बारे में हमें बताया, गधे और बैल के बारे में अभी हमने जानकारी मुंशी प्रेमचंद जी ने दी है। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है। देखिए, झूरी काछी के दोनों बैलों के, जो झूरी काछी था उसके दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। उसके झूरी काछी के यहाँ 2 बैल थे, उसका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, अंडरलाइन कर लीजिए, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों बहुत सुंदर थे, काम में चौकस थे, काम करने में मतलब ईमानदारी से अपना काम करते थे, ढील में ऊंचे थे देखने में, और बहुत दिनों साथ रहने के कारण दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों आपस में एक दूसरे के पास बैठ जाते और मूक भाषा में बोलते नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे कि वे लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हूँ। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, हम ये नहीं जानते, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे की बात जो है समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। भले लेखा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वे दोनों जो है आपस में इस तरह बातें कर लेते थे और एक दूसरे को इस तरह समझते थे, जो कि मनुष्य जो है जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन वो भी जो है मुँह होते हुए भी वह मन की बात जो है नहीं समझ पाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। अपना प्रेम वो कैसे प्रकट करते थे? दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। जब वे अपनी सींग मिलाते थे तो लड़ाई करने के नाते से नहीं, प्रेम से और मजाक करने के भाव से दोनों आपस में सींग भी मिला लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। वे दोनों मित्र जो है अपने मित्र तो सच्चा मित्र तो वही होता है जो कि मित्र का साथ दे सुख में दुख में, और अगर उसके कष्ट आ जाए तो उसका कष्ट जो है अपने ऊपर लेने का प्रयास करे। तो ये दोनों सच्चे मित्र की तरह थे। दोनों को बैल में हर में जोत दिया जाता था, तो हल में जोते जाने के बाद जो है वे ये दोनों का प्रयास यही रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भार मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते और तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। इस तरह दोनों में बहुत भाईचारा था, दोनों मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे। नाद में जो खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ नाद में मुँह डालते, दोनों साथ में ही खाना खाते, नाद में मुँह डालते और दोनों जो है खाया करते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब बैल की जोड़ी को। ये दोनों बैलों की जोड़ी को गोई ने क्या किया, झूरी ने जो है इस बैल की जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। बैलों को ये मालूम नहीं था कि वे वहाँ क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उन्होंने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। लेखक कहते हैं उन्हें ये बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा ये तो कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बैल की जोड़ी को झूरी के जो साला था उसे गोई ले जाते उसके दांतों में पसीना आ गया, मतलब बहुत परेशानी हुई। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पीछे से हाँकता तो दोनों इधर उधर भागने लगते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अब लेखा कहते हैं अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर हाँ इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत तुमसे नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वैसे झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अब उनका प्रेम तो वहाँ पर था जहाँ पर वे रह रहे थे, दोनों साथ में रहते थे। झूरी के यहाँ वे खुश रहते थे, लेकिन अब जब वो साला ले जाने लगा तो उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और इसलिए जो है लेखक कहते हैं कि अगर उनकी वाणी होती तो वो झूरी से ये जरूर पूछते कि तुमने हमें क्यों बेच दिया? हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी और तुम्हारा हमने काम किया, जो दिया वो खाया, लेकिन फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथों बेच दिया। क्योंकि वे अपने स्थान पर ही रहना चाहते थे, दूसरी जगह जाना नहीं चाहते थे।
संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। शाम को वे दोनों अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। और जब अपने स्थान से, अपने जगह से, अपने घर से लोग जब दूर जाते हैं तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और ना भूख लगती है और ना प्यास लगती है ना। जैसे आप भी अपने घर से अपने माता पिता को छोड़कर अगर कहीं और चले जाएं और जहाँ आपकी इच्छा ना हो, जहाँ आपको भेज दिया जाए, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और दिन भर आप खाने में तो खाने की भी इच्छा नहीं होती, भूख प्यास भी नहीं लगती। इसी तरह ये जो बैल थे, ये मूक जानवर भी जो है प्रेम समझते थे और उनको जो है वहाँ पर भूख नहीं लगी और उन्होंने दोनों ने नान में मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। अपना घर छोड़ने का उन्हें बहुत दुख हुआ। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। दोनों ने पगहे तोड़ लिए और घर की ओर चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी और एक एक झटके में रस्सियां जो है टूट गई। और झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों बैल जो है उनके चरनी पर खड़े हुए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। उसके जो पांव हैं वो कीचड़ से भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। और दोनों में जो है गुस्से से जो है, गुस्से वाला प्रेम जो है दोनों की आंखों में दिखाई दे रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। दो झूरी जो है उन्हें गले से लगा लिया और प्रेम से उन्हें अपने से गले से लगाया और उन्हें चूमा, और ये दृश्य जो है बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, जो घर के आसपास के लड़के थे वो भी जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। किस तरह उनका स्वागत किया? ताली बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यह घटना जो है महत्वपूर्ण थी कि झूरी के बैल जो है वापस आ गए। बाल सभा ने यह निश्चय किया, बच्चों ने यह निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, दोनों का स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, और इस तरह बच्चों ने जो है उनका स्वागत किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। उसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी की स्त्री, अब देखिए ये तो बच्चों ने स्वागत किया, अब झूरी की स्त्री जो थी वो किस तरह गुस्सा हो रही है। जो उन बैलों को देखा तो वो नाराज हो गई और बोली, कैसे नमक हराम है बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। और इस तरह जो है स्त्री जो है झूरी से लड़ने लगी। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्या भागते? चारा नहीं मिला तभी तो वो भाग खड़े हुए। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं और तो रगड़कर जोतते भी हैं, काम भी लेते हैं, इसलिए जो है ये लोग भाग आए हैं, ना कि खाने के लिए। वे खिलाते हैं और रगड़कर काम लेते हैं, तुम्हारे जैसे प्यार नहीं करते। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। अब मैं इन्हें खली और चोकर नहीं दूंगी, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। इस वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली और सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगे। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही कहोगे, बाद में तुम भी उन्हीं की तरह बोलने लगोगे, इसलिए मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी,
सब कुछ दी, अपने बैलों को खली चुनी सब कुछ दी, और लेकिन उन दोनों को जो है खली चुनी कुछ नहीं दी। उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया और उन्हें जो है उनकी कल की शरारत का उन्हें मजा चखाया कि तुम जो है बैल जो रस्सी तोड़कर भाग गए थे, तो अब उनकी सजा लो। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो दो बैलों की कथा है। तो बैल जो है दोनों हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं झूरी के, जो कि आपस में बड़े प्रेम भाव से रहते हैं, दोनों बड़े मिलजुल कर रहते हैं, दोनों में आपस में बहुत प्रेम है। लेकिन झूरी ने एक दिन अपनी बैलों के जोड़े को अपने साले के यहाँ भेज दिया। साले के यहाँ जब भेज दिया तो उन्हें घर छोड़ने का बड़ा दुख हुआ और वे वहाँ खुश नहीं रह पाए, और घर छोड़ने के कारण उन्हें जो है मतलब भूख भी नहीं लगी और भूख न लगी, और उन्होंने नाद में मुँह भी नहीं डाला, और रात होते ही उन्होंने जो है रस्सी को तोड़ा, और जो है अच्छी मोटी रस्सी होने के बाद भी उन्होंने उसे तोड़ लिया। ना जाने कहाँ से उनकी शक्ति आ गई, और उन बैलों ने तोड़ करके उसे रस्सी को तोड़कर भागकर झूरी के यहाँ फिर से आ गए। और झूरी ने जो है उन्हें प्रेम से अपने गले, जब सुबह हुई और उसने अपने बैलों को देखा तो वो खुश हो गया और उन्हें प्रेमालिंगन किया, मतलब बड़े ही प्रेम से उन्हें अपने गले से लगा लिया और उनका चुंबन किया। ये बड़ा ही दृश्य बड़ा ही मनोहर लग रहा था। ये देख करके जो है बड़ा ही मनोहर दृश्य था। जो बाल सभा थी, मतलब आसपास के बच्चे ये देखने के लिए सब इकट्ठा हो गए। सब लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि ये बैल नहीं है, उस समय के, ये पहले के समय के आदमी हैं, जिनमें जो है और उस जन्म के आदमी के समान है। और बच्चे जो है इस तरह उनको कहने लगे, और बैलों ने सोचा कि अब इनका स्वागत किया जाए। बच्चों ने सोचा कि बच्चों का स्वागत किया जाए। तो बच्चों ने अपने अपने घर से, किसी ने गुड़, किसी ने चना, किसी ने रोटी, और लाकर उन बैलों का स्वागत किया। लेकिन जब उनका स्वागत हो रहा था तो तब जब उसने देखा, झूरी की पत्नी ने देखा कि जो है ये वहाँ से मायके से मेरे रस्सी तोड़कर भाग आए हैं, तब वो खूब झल्लाई और नाराज़ हुई, और उसने कहा ये कैसे नमक हराम बैल हैं, जो कि मतलब रस्सी तोड़कर भाग आए हैं, और इनसे कामचोर हैं ये। तब उसने कहा कि नहीं, कामचोर नहीं है, खाना ना दिया होगा, इस वजह से ये तो चले आए हैं। तो उसने कहा नहीं, खाना भी खिलाते हैं, केवल तुम ही बस खाना नहीं खिलाते, वो खाना भी खिलाते और रगड़ कर काम भी लेते। तुम्हारे जैसे बुद्धू नहीं है कि बैलों को प्यार करें, और रगड़ कर काम भी लेते हैं। दूसरे दिन उसका साला आया और फिर जो है बैलों को लेकर चला गया, और बैलों को ले जा करके जो है ले गया, और उनको जो है कल की शरारत की उन्हें सजा दी, और उन्हें फिर से जो है मोटी रस्सियों से बांध दिया, और उन्हें जो है न खली भूसी उन्हें खाने के लिए नहीं दिया, और उन्हें जो है कल की शरारत का मजा चखाया। ठीक है, आप इसे पढ़िए, समझिए, और जो नहीं समझ में आता डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।